सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ रूपाली। आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट जो है वो अभी 2026 का इन प्रोसेस है, जिसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। अब आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो सिलेक्टेड हैं या सिलेक्शन हो गया है जिनका, या और ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और मन में ये क्यूरोसिटी होगी कि यार पहली सैलरी कितनी मिलेगी, फर्स्ट जो हमारे बैंक में क्रेडिट होगा वो कितना अमाउंट होगा। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है वो उसी से रिलेटेड होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी रीसेंट सैलरी स्लिप, मेरा सैलरी स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ। आई ज्वाइंड दिस डिपार्टमेंट इन 2025। सो बेसिकली अभी मुझे 1 साल कंप्लीट होने वाला है। बट जो मेरी सैलरी है वो समहाउ आप जब ज्वाइन करोगे, फर्स्ट जो सैलरी होगी वो इतनी ही लगभग होने वाली है आपकी भी। सो मैं एक मोटा मोटा आपको ब्रीफ करूँगी कि कितना डिडक्शन होता है, कितना जो है आपको इनहैंस सैलरी मिलती है, कितना आपका ग्रॉस बनता है, कितना आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूट होता है, कितना गवर्नमेंट एनपीएस कंट्रीब्यूट करती है। सो आज के इस वीडियो में हम सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सो सैलरी स्लिप डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हैं, राइट? तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है ग्रॉस सैलरी। आई थिंक सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैं इसको बताना चाहूँगी कि जो हमारा टोटल सैलरी होता है, लाइक हमारा जो बेसिक पे होता है, प्लस अपना एचआरए होता है, प्लस इसमें अगर हम इंक्लूड कर दें डीए को, तो ये अपना क्या कहलाता है, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब नेट सैलरी क्या होता है? तो नेट सैलरी कुछ नहीं, ग्रॉस सैलरी में से जब हम डिडक्शंस माइनस कर देते हैं, टोटल डिडक्शन को माइनस कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा क्या, नेट सैलरी। और नेट सैलरी ही वो अमाउंट है जो आपको क्या होता है, अकाउंट में क्रेडिट होता है। यही जो है आपको अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीआईएस पे। तो जीआईएस क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस स्कीम। ये जो है एमपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 200 रुपीज़ पर मंथ ये हमारा डिडक्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल टैक्स पे। तो प्रोफेशनल टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2500 रुपीज़ जो है वो पर ईयर का रहता है। अब ये जो है वो अपने अपने हिसाब से लोग इसको डिडक्ट कराते हैं, लाइक 250 करवा लिया या फिर 200 करा दिया, अगले लास्ट मंथ में 300 करा लिया, तो 11, तो ये हो जाएगा अपना 2200, और लास्ट मंथ में 300 डिडक्ट करा के ये पूरा 2500 डिडक्ट हो जाता है। तो आप इसको कैसे भी डिडक्ट करा सकते हैं, बस इसमें शर्त ये होती है कि आपको 2500 रुपये साल का डिडक्ट कराना पड़ता है प्रोफेशनल टैक्स में। ठीक है, देन डीए की बात करें तो डीए तो सभी जानते होंगे, डियरनेस अलाउंस। तो ये जो है वो अभी एमपी गवर्नमेंट में 58% चल रहा है, और ये जो है वो बेसिक सैलरी पे मिलता है, मतलब बेसिक पे में मिलता है बेसिकली। ठीक है, देन एचआरए। एचआरए स्टैंड्स फॉर हाउस रेंट अलाउंस। ये जो है वो डिफर करता है हर टीयर के हिसाब से। जैसे टीयर 1 सिटी है अगर, तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ बेसिक सैलरी मिलता है, बेसिक पे मिलता है। ठीक है, टीयर 2 सिटी होती है, वहाँ पे ये 7% चल रहा है, एंड टीयर 3 सिटीज़ में ये 5% के लगभग मिलता है। ठीक है, तो अभी मुझे मेरी सैलरी स्लिप जब आप देखेंगे तो ये मुझे अराउंड 5% के हिसाब से मिल रहा है, क्योंकि मेरी जो सिटी है वो टीयर 3 सिटी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम डायरेक्टली अपनी सैलरी स्लिप पे बात करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सैलरी स्लिप ऑफ जुलाई 2026, और ये मेरी खुद की सैलरी स्लिप है। सो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ऊपर, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, प्रैन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ये सारी एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे अलाउंसेस लिखे लिए अलाउंसेस लिखे हुए हैं, देन अमाउंट कितना इसके लिए मिलता है, फिर यहाँ पे ये डिडक्शंस हैं। ठीक है, तो बेसिक पे की अगर हम बात करें तो हमारा जो ग्रेड पे होता है वो होता है 32,800। ठीक है, आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो उसमें ये चीज़ मेंशन होगी, लेकिन चूँकि एमपी में ये 70, 80, 90 का रूल चल रहा है, और अभी इस पे डिसीजंस भी आए हैं, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, 100% स्टार्ट नहीं हुआ है कहीं पे भी। काफ़ी सारी पिटिशंस फाइल हो रही हैं। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये 100% हो जाए, बट एज ऑफ नाउ ये नहीं हुआ है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 2025 में ज्वाइन किया था, तो अभी मुझे 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट मंथ मुझे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा 80% स्टार्ट हो जाएगा। अभी मुझे मिलता है 70% ऑफ बेसिक। तो ये बेसिक पे आप जो देख पा रहे हो 22,960 रुपीज़, ये मेरा जो है वो 70% है किसका,
32,800 का 70% आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा 22,960। ठीक है। अब डीएनएस अलाउंस की बात करें तो ये अभी एमपी में चल रहा है 58% और ये भी मिलता है हमारे बेसिक पे। सो बेसिक पे अभी हमारा ये हो चुका है, तो इसका अगर हम 58% निकालेंगे तो 13,317 रुपये होगा। ठीक है। फिर एचआरए की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे को जो मिलता है वो टियर 3 के हिसाब से मिलता है 1148 रुपीज़, 48 रुपीज़। ठीक है। तो ये टियर 3 5% के हिसाब से मुझे मिलता है बेसिक पे। ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी जो हमारी बनती है वो बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए को मिला के 37,425 रुपये ये बनती है। ठीक है। अब अगर हम डिडक्शंस की बात करें, क्योंकि ये वाली सैलरी हमें क्रेडिट नहीं होती है, ठीक है, क्रेडिट हमें होती है नेट सैलरी, ठीक है, जो कि है हमारी ये। तो डिडक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स जो कि मैंने बताया 250 रुपीज़ कटता है। ये जो है वो साल में आपको 2500 रुपये कटवाना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कटवा सकते हैं। ठीक है। जनरली 250 या 200 ऐसा ही मंथली कटता है। ठीक है। फिर जीआईएस मतलब जनरल इंश्योरेंस स्कीम, इसके अंतर्गत 200 रुपये कटता है आपका मंथली। फिर एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, तो इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और एक गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। जो एम्प्लॉय होता है वो 10% कंट्रीब्यूट करता है अपना बेसिक प्लस डीए का, बेसिक पे और डीए का 10% जो है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। एंड गवर्नमेंट जो है वो बेसिक पे प्लस डीए का कितना 14% पे करती है। सो जब आप कैलकुलेट करोगे बेसिक पे प्लस डीए का 10% जो कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, इट विल कम अराउंड 3,628 रुपये। ठीक है। और वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो है वो 14% के अप्रॉक्स कंट्रीब्यूट करती है, तो वो अमाउंट ये बनता है। सो ऐसे करके हमारे जो टोटल डिडक्शंस होते हैं वो 4,078 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं। अब जो ग्रॉस सैलरी होती है और जो डिडक्शंस होते हैं, इनका जो डिफरेंस हम निकाल के मतलब इसको डिडक्ट करके जो हमारे पास अमाउंट होता है वो हमारी नेट सैलरी होती है और यही आपको क्या होती है, अकाउंट में क्रेडिट होती है। ठीक है। सो ये था हमारा डिटेल डिस्कशन। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि ये क्या आपको एमपी में किसी भी टियर 2 टियर सिटी में रहकर एक फैमिली या फिर अकेले के लिए ही दिस अमाउंट इज़ सफिशिएंट और नॉट, ये ज़रूर कमेंट में मुझे बताना है, येस और नो टाइप करके। ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।